दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंसपीडिया में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, जो IRDA करवाता है IC38, उसको पास कैसे किया जाए। तो दोस्तों उस एग्ज़ाम में पास करने के लिए एक बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, जिसको 1 या 2 बार पढ़ने पे बिल्कुल आसानी से पास कर सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों की बात करूंगा जो अक्सर आते रहते हैं। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वह 50 होते हैं और एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है और पासिंग मार्क्स चाहिए इसमें 18, मतलब 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उससे सबसे पहला क्वेश्चन है, बीमा कारोबार की शुरुआत लंदन के लॉयड्स कॉफ़ी हाउस से हुई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बीमा कारोबार की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई, तो इसमें आएगा लॉयड्स कॉफ़ी हाउस, यह लंदन में था। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी। तो कौन सी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों ध्यान रखना, पहली जीवन बीमा कंपनी, तो आएगा इसमें ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। अब आएगा कि तीसरा जो क्वेश्चन है वह है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कब स्थापित हुई। तो यह है 906 में स्थापित की गई, जो कि सबसे पुरानी बीमा कंपनी थी। तो यह आ जाएगी सबसे पुरानी बीमा कंपनी कौन सी थी, तो आएगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। चौथा क्वेश्चन है, उसमें है कि जैसे बैंक्स में कंट्रोल करने के लिए RBI होता है, उसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए IRDA होता है। और IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब क्वेश्चन आ सकता है इसकी फुल फॉर्म पे या फिर इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई अप्रैल 2000 में। अब है छठा क्वेश्चन, एक बीमा पॉलिसी दो पार्टियों के बीच एक अनुबंध है। दो पार्टियां कौन कौन सी हुई, बीमा कंपनी हो गई और एक पॉलिसी धारक जो पॉलिसी करवाना चाहता है। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वही एक बीमा पॉलिसी होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब सातवां क्वेश्चन है वह, फ्री लुक अवधि 15 दिन की होती है, जिसमें पॉलिसी धारक संविदा को समाप्त कर सकता है। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर कोई पॉलिसी ली किसी पॉलिसी धारक ने और वह उसको पसंद नहीं आई तो 15 दिन के अंदर उसे बीमा दफ्तर में जाके बंद करवा सकता है। अब आठवां क्वेश्चन है, बीमा जोखिम एक हस्तांतरण की अवधि विधि है। अब नौवां क्वेश्चन है, बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ लोगों की हानि को कई लोगों में बांटा जाता है। मतलब कि जैसे कोई प्लान लिया, अब वो प्लान एक ही पॉलिसी होल्डर ने तो लिया नहीं, उसको पूरे इंडिया में बहुत से लोगों ने लिया होगा। तो ज़रूरी नहीं कि सभी की उसमें डेथ हो, तो कुछ लोगों की डेथ होती है और कुछ की नहीं। तो जो प्रीमियम जो आया उसकी भरपाई जिसकी डेथ हुई उसको क्लेम देने में हो जाती है। तो इस तरीके से वह बढ़ जाता है, इसमें जोखिम हस्तांतरण हो जाता है। अब 10वां क्वेश्चन है, एक समान जोखिम वाले सामूहिक धन को ही पुलिंग कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया है जिसमें बहुत से लोग इसको बीमा को लेते हैं, इसको पुलिंग कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। 11वां क्वेश्चन है, एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस, जिसकी शुरुआत वर्ष 1706 में लंदन में हुई थी, विश्व की सर्वप्रथम बीमा कंपनी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे पुरानी बीमा कंपनी कौन सी थी। तो विश्व की तो थी एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस और भारत की थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा कंपनियों के संचालन एवं नियंत्रण के लिए बीमा अधिनियम 1938 सर्वप्रथम बनाया गया। तो दोस्तों ये याद रखना, जो अधिनियम है 1938 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर 1956 को किया गया एवं LIC की स्थापना की गई। तो आ जाए कि जीवन बीमा का कारोबार का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो डेट आएगी 1 सितंबर 1956 और LIC की स्थापना भी इसी तारीख को की गई थी। LIC की स्थापना बहुत सी प्राइवेट कंपनियों को जो मिला के की गई थी। अब जो 14वां क्वेश्चन है वह है, गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया। तो दोस्तों जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में और जो गैर जीवन बीमा है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1972 में। गैर जीवन बीमा में आते हैं जैसे मोटर इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया ये। अब 15वां क्वेश्चन है, वर्ष 1993 में बीमा के विकास के लिए RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तो ये पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, तो ये आएगा RN मल्होत्रा।
16वां क्वेश्चन है, जोखिम को अंतरित या ट्रांसफ़र कर देने की प्रक्रिया ही बीमा है। 16वां क्वेश्चन है, जोखिम को अंतरित या ट्रांसफ़र कर देने की प्रक्रिया ही बीमा है। तो दोस्तों समझना, ट्रांसफ़र कैसे किया है, जैसे मैंने मेरी लाइफ पे पॉलिसी करवाई तो जो जोखिम है वह मैंने ट्रांसफ़र कर दिया बीमा कंपनी को। तो यही एक बीमा की विधि है। अब है 17 क्वेश्चन, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों में बांटने की विधि है। जैसा कि मैंने ये पहले भी बताया है कि बहुत से लोगों का जो बीमा किया जाता है उस प्रक्रिया को पुलिंग कहते हैं, और यह क्या होता है, एक हानि को बांटने की एक विधि है। 18 क्वेश्चन है, बीमा एक कानूनी अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में उल्लेखित आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यह अधिनियम पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना। 19वां क्वेश्चन है, बीमा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या के लिए ग्राहक को सबसे पहले कंपनी की शाखा में शिकायत करनी चाहिए। तो ये सभी को पता है, किसी भी कंप्लेंट के लिए सबसे पहले शाखा स्तर पे ही कंप्लेंट की जाएगी। अगर 30 दिनों के अंदर समस्या का समाधान नहीं होता है तो ग्राहक 1 वर्ष के अंदर बीमा लोकपाल में अपनी शिकायत कर सकता है। बीमा लोकपाल में शिकायत करने के लिए ज़रूरी है कि पहले जो शिकायत है वह शाखा स्तर पर होनी चाहिए। वहाँ अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तभी ही बीमा लोकपाल में शिकायत की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अब 21वां जो प्रश्न है वह है, बीमा लोकपाल 20 लाख रुपए तक का फैसला कर सकती है। अगर शिकायत 20 लाख रुपए के अमाउंट है जो उससे कम है या उसके बराबर है तभी वह बीमा लोकपाल उसकी सुनवाई कर सकता है, उससे अधिक की नहीं। अब 22वां क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 18 वर्ष से कम है जो बच्चा है वह माइनर होगा, और माइनर बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। तो उम्र ध्यान रखना। अब 23वां क्वेश्चन है, बच्चों के लिए भी जीवन बीमा कर सकते हैं पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट उनके माता पिता करते हैं। तो बच्चे के जीवन पर भी बीमा हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वह उसके माता या पिता के साथ होगा। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अनुसार एक बीमा कंपनी पॉलिसी के 3 वर्ष पूरा होने के बाद उस पॉलिसी पर कोई सवाल नहीं उठा सकती। तो यह पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा के अनुसार है यह सब कुछ, 45 धारा 45 के अनुसार। और वर्ष पूछ ले तो 3 वर्ष के बाद उस पॉलिसी पर बीमा कंपनी कोई सवाल नहीं उठा सकती। अब 25वां क्वेश्चन है, बीमा योग्य हित पॉलिसी लेते समय विद्यमान होना चाहिए। मतलब कि अब कोई पॉलिसी ली है उसमें बीमा हित होना चाहिए। उसमें यह नहीं कि मैं मेरे भाई के नाम पे पॉलिसी ले लूँ और उसका प्रीमियम मैं भर दूँ और मैं मेरे भाई को मार दूँ, तो उसमें बीमा हित नहीं है। तो बीमा हित किस कंडीशन में हो सकता है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति हो सकता है, अपना खुद के प्रति हो सकता है, हस्बैंड का वाइफ के प्रति हो सकता है और वाइफ का हस्बैंड के प्रति हो सकता है। अब 26वां क्वेश्चन है, पॉलिसी दस्तावेज के 3 भाग होते हैं, पॉलिसी अनुसूची, मानक प्रावधान और विशिष्ट प्रावधान। तो यह तीनों दस्तावेज ध्यान रखना। अब है FPR, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने का साक्ष्य है। सबसे पहले जो पॉलिसी ली उसके बाद जो प्रक्रिया है नेक्स्ट, उसमें क्या होगा, FPR रसीद इश्यू की जाएगी बीमा कंपनी द्वारा। तो वह संविदा शुरू होने का प्रूफ है या कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी लेने का एक प्रूफ है। पॉलिसी दस्तावेज बीमा कंपनी तथा बीमा धारक के बीच अनुबंध का साक्ष्य है। जो पॉलिसी बॉन्ड है वह बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका प्रूफ है। और जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है वह क्या है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने का प्रूफ है। अब है पॉलिसी धारक अपने पॉलिसी में एक या अनेक नॉमिनी बना सकता है। अब नॉमिनी है उसमें अनेक बनाएगा तो उसमें परसेंटेज लिखा जाएगा। अगर एक होगा तो 100% होगा और अधिक होंगे तो उसमें परसेंटेज बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के तहत पॉलिसी का समादोनिर्देशन किया जा सकता है, अर्थात पॉलिसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है या असाइन की जा सकती है। तो इसमें धारा पूछ ले तो 38 आएगी। जीवन बीमा उत्पाद 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। तो यह ध्यान रखना कौन कौन से प्रकार हैं, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। और ऊपर जो धारा है वह असाइनमेंट के लिए होगी 38 और जो नॉमिनेशन है उसके लिए होगी 39। अब है पॉलिसी में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के तहत नॉमिनी बनाने का प्रावधान है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।